Hello students, our today's topic is Bernoulli trial or binomial distribution, right? So first of all, किसी भी ट्रायल को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को बर्नौली ट्रायल कब कहा जाता है? सपोज हमने कॉइन टॉस किया 3 टाइम्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको बर्नौली ट्रायल कह सकें? सो कुछ कंडीशंस हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, in that case we can say this trial is a Bernoulli trial, right? So first condition is that number of trials should be finite. किसी भी ट्रायल को बर्नौली ट्रायल होने के लिए number of trials should be finite. First is number of trials should be finite. Should be finite. Right? Second is, जैसे हमने कॉइन को 3, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, राइट? सो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर हमारे 3 हो गई, तो ट्रायल्स यहाँ पर क्या है? फाइनाइट है। सपोज हम डाई को 5 टाइम रोल करते हैं, सो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे फाइनाइट होंगे, राइट? सेकेंड, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. ट्रायल्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट? थर्ड इज एवरी ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स. एवरी ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स. एवरी ट्रायल हैज 2 possible outcomes. That is success और failure. हम उसको किससे डिनोट करेंगे? सक्सेस और फेलियर से, राइट? फोर्थ इज probability of success and failure in every trial must be constant. Probability of success and failure in every trial should be same. Probability of success और failure हर ट्रायल में सेम रहनी चाहिए, राइट? एंड फिफ्थ वन इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सक्सेस हमेशा क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा, राइट? सो एक बार हम रिपीट करते हैं. फॉर ए ट्रायल टू बी बर्नौली ट्रायल, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट. सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के बारे में हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं. Every trial has 2 possible outcomes, either success or failure, and probability of success and failure in every trial should be same. And probability of success और failure किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं. सपोज हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, सो सैंपल स्पेस क्या होगा उस केस में? हेड हेड head tail, tail head and tail tail, right? Let x हमारा क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड, राइट? नंबर ऑफ हेड, ठीक है? सो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हमारी क्या होंगी? 0, 1, 2, राइट? इस टाइप से. सो सपोज करो हम हेड आना सक्सेस कंसीडर करते हैं, राइट? हेड आना हम क्या कंसीडर करते हैं? गेटिंग ए हेड इज सक्सेस. सक्सेस क्या है? गेटिंग ए हेड. गेटिंग ए हेड, राइट? सो यहां पर हमारे कितने सक्सेस पॉसिबल हैं? आइदर 0 सक्सेस और 1 सक्सेस और 2 सक्सेस यहां पर पॉसिबल हैं. क्यों? अगर टेल टेल आता है तो एक भी सक्सेस नहीं होगा, किसी भी टाइम हमारे पास हेड नहीं आया. अगर टेल हेड या हेड टेल में से कोई इवेंट आता है, इन दैट केस वी हैव 1 सक्सेस. एंड इफ वी आर गेटिंग हेड हेड,
in that case we have 2 success, right? So failure क्या होगा? failure होगा हमारा not getting ahead. हेड नहीं आना हमारा क्या है? फेलियर है। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर देखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हमें एक सिंगल टॉस के लिए देखनी है, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए देखनी है। यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ? ट्वाइस, तो एन हमारा यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमारे 2 हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर आपको देखनी है, दैट विल बी फॉर ए सिंगल ट्रायल। अब सिंगल ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट किया जाता है, राइट? सो पी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p. सो p is here half, and q probability of not getting ahead when coin is tossed single time, right? This is probability of failure. Probability of failure is denoted by q. So p is half, q is also half, right? So इनके बेस पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर, कितने सक्सेस आपको चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 0 सक्सेस चाहिए, इन दैट केस x विल बी 0। हमें 1 सक्सेस चाहिए, इन दैट केस नंबर ऑफ हेड विल बी 1, एंड सो ऑन, राइट? सो ये हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग probability of x is equal to r success. Probability of r success is equal to NCR P. What is P? Probability of success. P to the power r, and Q to the power n minus r. What is Q? Probability of failure. So we have probability of r success is equal to NCR P to the power r, Q to the power n minus r. राइट? जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। सो सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट? एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस क्या है? गेटिंग ए हेड। सक्सेस हमारा क्या है? गेटिंग ए हेड। गेटिंग ए हेड इज सक्सेस। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी हाफ, और ये मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आपको सिंगल ट्रायल के लिए देखनी है। क्यों क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज ऑल्सो हाफ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो हाफ, राइट? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ओके, सो यहाँ पर पॉसिबल सक्सेस क्या है? पॉसिबल सक्सेस आइदर वी कैन गेट 0 हेड, सो 0, और वी कैन गेट 1 हेड, 1, और वी कैन गेट 2 हेड, राइट? सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 0, 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 सक्सेस। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0 सक्सेस दैट इज NCR, n इज हेयर 2, नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? ट्वाइस। सो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर हमारे क्या होंगे? 2 होंगे, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस इज NCR, दैट इज 2C। हमें कितने सक्सेस चाहिए? 0। व्हाट इज P? P इज हेयर हाफ टू द पावर 0, 0 क्यों? R, एंड Q इज ऑल्सो हाफ टू द पावर n माइनस r, दैट इज 2। समथिंग C0, समथिंग C0 आपने पहले भी किया हुआ होगा। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 5C1 आपने फाइंड किया, सो 5C1 क्या होगा? 5C1 विथ 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। सो इट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल upon 4 factorial, cancel out, so it is 5. 5C2 फाइंड करते हैं आप, 5 factorial upon 2 factorial, 5 minus 2, that is 3 factorial. So it is 5 into 4 into 3 factorial. You can write it.
into 3 factorial. Cancel out. 2 factorial is 2. So it is 10. Right? In similar way आप कोई भी factorial find कर सकते हैं. So 2C0 हम find कर रहे थे 2C0. Something C0. NC0 is always equal to 1. Right? So 2C0 क्या होगा? 1 into half something to the power 0 is again 1, so it is 1 by 2 to the power 4, right? Sorry, 1 by 2 to the power 2, so it is 1 by 4. So probability of getting 0 success will be 1 by 4. In similar way, probability of, वैसे भी आपको पता है, यहाँ पर तो आप simply probability of tail simply बता सकते हैं, that is 1 by 4. Probability of x is equal to 1, that is equal to NC1, sorry 2C1 because n is 2. 2C1, right? What is P? Half to the power 1. Q is also half to the power 1. Something C1. NC1 is always equal to n. So 2C1 क्या होगा? 2C1 will be 2, right? आप इसको separately calculate करके देख सकते हैं. And 1 by 2 to the power 1, this is 1 by 4, right? So it is 1 by 2. Probability of getting one head. अगर मैं directly आपको find करने के लिए बोलता हूँ, in that case आप मुझे probability of getting one head क्या बताएंगे? 2 by 4, right? 2 by 4 is again 1 by 2, right? So probability of x is equal to now 2 find करते हैं. That is, it should be 2C2, right? Because we are getting 2 success. तो R हमारा 2 हो गया. 1 by 2 to the power 2, P to the power Q, P to the power 2 because हमें 2 success चाहिए, and Q is half this to the power 0. Something NCN, NCN is also equal to 1. NCN क्या होगा? 1. So 2C2 will be 1, and this is 1 by 2 to the power 2 into this is 1, so it is 1 by 4. So probability of getting 2 success, probability of getting 2 head is 1 by 4, right? So आपको क्या याद रखना है? For probability of getting R success, it should be NCR P to the power R Q to the power n minus R, right? This is formula for finding a probability when it is possible to apply binomial distribution or the trials are Bernoulli trial. Let us take some question from exercise. So from our NCERT book, this is page number 576 and exercise is 13.5, right? एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 13.5. So first question is, a die is thrown 6 times. Die को 6 times throw किया है. So number of trials are denoted by n. So here n is 6. Die को हमने 6 times toss किया है. So n हमारा 6 होगा. Getting an odd number is success. सक्सेस क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, getting odd number is success. Then probability of getting first part is 5 success. अच्छा, probability of getting success क्या है हमारा? getting odd number, right? अगर डाई को हम रोल करें, एक सिंगल टाइम रोल किया जाए 1 2 3 4 5 6, ये सिंगल टाइम डाई को रोल करते हैं तो इस सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताइए यहाँ पर. सक्सेस इज गेटिंग ऑड नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स आर 3 1 3 5 1 3 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस यानी कि गेटिंग ऑड नंबर, दैट इज P is equal to 1 by 2, 3 by 6 which is half.
एंड Q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर, दैट इज ऑल्सो हाफ, राइट। सो P हमारा यहाँ हाफ है, Q भी क्या है, हाफ। ओके, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6c5 p 1/2 to the power 5 q 1/2 to the power 1, राइट। दैट इज वही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया NCR, p to the power r q to the power n minus r, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 6c5 मैंने आपको बताया 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, दिस इज 6, ऑल राइट। 1/2 to the power 5 and 1/2 to the power 1, so it is 1 into 1/2 to the power 6, that is 1/64, right। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 5 success, probability of at least 5 success। सो मैक्सिमम पॉसिबल सक्सेस यहाँ पर कितने हो सकते हैं, कॉइन को हमने 6 टाइम टॉस किया है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेस कैन बी 6 से ज़्यादा सक्सेस तो हमारे हो ही नहीं सकते, नंबर ऑफ ट्रायल से ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। सो मैक्सिमम 6 सक्सेस पॉसिबल है। सो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, दैट इज 5 सक्सेस और 6 सक्सेस, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके हम उनको ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, 5 सक्सेस या फिर 6 सक्सेस। सो x इज इक्वल टू 5 ये हम फाइंड कर चुके हैं, 1/64 है, आप वहीं से यूज कर सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, दैट इज 6c6 1/2 टू द पावर 6 1/2 टू द पावर 0, p to the power r, because here n and r both are 6, n और r दोनों ही हमारे यहाँ पर 6 हैं। so half is p to the power r q to the power n minus r, right। this is 1/64 plus this one is 1, NCN मैंने आपको बताया is always 1, this is 1/2 to the power 6, that is 64, 1/64। एक स्मॉल करेक्शन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, पिछले केस में 6c5 को मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, बट 6c5 इज नॉट 1, एक्चुअली इट इज 6, राइट। 6c5 हमारा क्या होगा, ये 6 होगा, सो इट शुड बी 6/64, राइट। यहाँ पर भी आप क्या यूज करेंगे, 6/64, ओके ओके। नाउ सो इट इज 1/64 प्लस 1/64, 64 आपका एलसीएम हो गया, 6 प्लस 1 दैट इज 7/64, right। so this is probability for at least 5 success। and next part is third part of this question, at most 5 success, probability of at most 5 success, probability of at most 5 success। third part, probability of at most 5 success, right। this is equal to, it means probability of at most 5 का मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा 5, यानी कि 5 और उससे कम सक्सेस, 5 और उससे कम सक्सेस, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 and so on up to where probability of x is equal to 5, right।
ये हमें फाइंड करनी है। बट यहाँ पर ये बहुत सारे केसेस हो गए हैं, राइट। सो ये बहुत लंबा होगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पास 6 पॉसिबल है, यानी कि x कैन बी 0 सक्सेस, x कैन बी 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, x कैन बी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 मीन 3 सक्सेस, x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल हमारा x है, और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस, यानी कि इन सबकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 को हम राइट में ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस अप टू वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, राइट। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल दीज प्रोबेबिलिटी you can find this is equal to 1 minus probability of 6 success. That will be equivalent to probability of at most 5 success. Now 1 minus probability of 6 success, it should be 6c, 6, 1 by 2 to the power 6 and 1 by 2 to the power 0. So 1 minus this is 1 by 64. So it should be 63 by 64, right? So कुछ केसेस में जहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। So it was our first question. Now let us see second question of the exercise. A pair of dice is thrown 4 times. If getting the doublet is considered as success, find the probability of 2 success, right? पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 4 टाइम्स। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उसमें डाई को 2 बार थ्रो किया है, 2 डाइज को थ्रो किया है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स थ्रो किया है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे हमारे 4, n इज इक्वल टू 4। 4 टाइम्स हमने 2 डाइज को थ्रो किया है, राइट। एंड गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। अगर हम सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई चेक करें, इन दैट केस सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, ये हम पहले भी बहुत बार लिख चुके हैं, 1 1 2 1 6 2 1 2 2 6 and so on, 6 1 2 6 6, right? This will be the sample space. And here number of doublets, that is 1 1 then 2 2 then 3 3 and up to 6 6. Number of doublets are 6, right? And total outcomes are 30. So in a single throw of 2 die, probability of getting a doublet is 6 by 36, because there are 6 doublets, that is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6, right? So it is 1 by 6, and q is equal to sum of probability of success and failure is always 1, right? If you have p, then you can find q. 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6, या सिंपली आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो Q क्या होगा हमारा 5 by 6। नंबर ऑफ ट्रायल हमारे 4 हैं, P 1 by 6 है, Q 5 by 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर हमारे पास है, राइट। क्वेश्चन में पूछा है हमसे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हमें फाइंड करनी है, राइट। So it should be NCR P to the power n minus R Q to the power R। ये R सक्सेस के लिए फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर R सक्सेस। सो अब हमें कितने सक्सेस चाहिए, 2, तो हम x को R के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, एंड विच इज 4C2, व्हाट इज P, 1 by 6 to the power 2 Q, 5 by 6 to the power also 2. Now 4C2 is 4 factorial,
upon 2 factorial into 2 factorial. 24 upon 4, that is 6. So it is 6 and this is 1 by 36, 5 by 25 by 36, right? Cancel कर सकते हैं आप 6. So it is 25 by 216, right? Probability of 2 success will be 25 by 216. यही हमें फाइंड करना था, probability of 2 success. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, because probability of success and failure are always for a single trial. और single trial यहाँ पर हमारा क्या है? Tossing of, rolling of 2 dice, right? So in that case, probability of doublet is 6 by 36 and probability of failure will be 5 by 6. Okay. Let us see third question. Question number 3 is, the probability that a bulb produced by a factory will fuse after this is not third question. There are 5% defective item in a large bulk of item. Total bulk में हमारे पास सिर्फ 5% defective item है, तो बाकी के 95% are good, they are non-defective. What is the probability that a sample of 10 will include not more than 1 defective item? Sample of 10 यानी कि हमने यहाँ से जो सैंपल निकाला है 10 बल्ब का निकाला है, राइट? 10 बल्ब हमने यहाँ से सपोज ड्रॉ किया है. जब भी आप यहाँ से कोई बल्ब निकालेंगे, दैट विल बी आइदर डिफेक्टिव और विल बी ए गुड बल्ब, राइट? सो एक बल्ब जब आप निकालते हैं, उसके गुड निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगी? बिकॉज गुड आर 95%, सो गुड निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 95/100 एंड डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/100 बिकॉज 5% आर डिफेक्टिव, राइट? सो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, राइट? एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम इंक्लूड नहीं होने चाहिए. सो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम द बल्क, getting a defective item is success, right? तो probability of success क्या होगी? defective item निकलना हमने success assume किया है और defective item हमारे पास 5% है, so its probability will be 5/100, that is 1/20. failure की probability क्या होगी? 95% are non-defective, यानी कि probability of getting a non-defective item, that is 19/20, right? will not include, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 items will not more than 1 defective item, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं हो सकता, यानी कि डिफेक्टिव आइटम एक या एक से कम होने चाहिए, यानी कि डिफेक्टिव आइटम कैन बी 0 और 1. now what is probability of x is equal to 0? probability of x is equal to 0 because here n is 10, right? p और q हम लिख चुके हैं. okay, so probability of 0 defective item tends to 0, p, what is p? 1/20 raised to power 0, 19/20 raised to power n minus r. n is here 10, r is 0, so it is 10. So इसका आंसर होगा 19/20, right? to the power 10. ये हमारी हो गई probability of अच्छा, एक हमें यहाँ पर ये भी फाइंड करना था, हाँ ये तो सिर्फ हमारी 0 डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी है. अब हमें इसमें क्या ऐड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव, दैट इज 10c1 1/20 to the power 1 and 19/20 to the power 10 minus 1, that is 9. now 10c1 something c0 is मैंने आपको बताया 1 है, so it is 19/20 to the power 10,
plus something C1, 10 C1, 10 C1 is 10 and 1 by 20 into 19 by 20 to the power 9. So यहाँ से आप 19 by 20 to the power 9 कॉमन रख सकते हैं. So this is 19 by 20 plus 10 by 20, right? क्योंकि 19 by 20 to the power 9 हम कॉमन ले चुके हैं. This is 19 by 20 to the power 9 into this is 29, right? So which is our required probability. That is probability of not more than one defective column. Next is question number 4. Question number 4 is 5 cards are drawn successively with replacement from a well spelled deck of 52 cards, right? Total 52 cards में से 5 कार्ड निकल गए हैं. So 5 is here and number of trial, right? And what is the probability that all the 5 are spayed, right? Total 52 में से 5 कार्ड निकाले हैं. टोटल कार्ड्स में हमारे पास 13 स्पेड होते हैं एंड बाकी के 39 अदर कार्ड हैं, राइट? सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट गेटिंग ए स्पेड कार्ड इज सक्सेस, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? यहाँ पर एक स्पेड कार्ड यहाँ से निकलने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आपको सिर्फ सिंगल ट्रायल में देखनी है. सो 13 स्पेड है, टोटल 52 है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड विल बी 13 by 52, दैट इज 1 by 4. Q is always 1 minus P because P plus Q is always equal to 1. So Q is equal to 1 minus P or you can say P is equal to 1 minus Q. सो P और Q में से अगर एक भी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, सेकंड आप फाइंड कर सकते हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ Q दैट इज 1 minus 1 by 4, राइट? नाउ हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज all the 5 cards are spayed. Probability of X is equal to 5. All the 5 cards are spayed. That is 5C5, right? P is here 1 by 4. 1 by 4 to the power 5. Q is 3 by 4 to the power 0, right? Now 5C5 is 1. So 1 by 4 to the power 5. 1 by 4 to the power 5. 4 to the power, that is 256, right? So no, sorry, this is not 256, this is 256 into 4. Okay, (1024), right? So this will the probability of getting all the 5 spade card. And second part is only 3 are spade, right? So हमें find करना है probability of X is equal to 3. Only 3 spade, that is 5C3, 1 by 4, P to the power 3, Q is 3 by 4 to the power 2 because n minus r. Now 5C3 आप चेक कर सकते हैं. 5C3 क्या होगा? 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. So it is 5 into 4 into 3 factorial. 3 factorial cancel हो जाएगा आपका. 2 factorial is 2. So it is 10, right? 10 into 1 by 4 to the power 3 into 9 upon 3 to the power 2 is 9, 9 upon
4 square, right? So it is 90 upon 1024, right? अब 2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज सेम क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. एक से ज़्यादा डिफेक्टिव, सॉरी, एक से ज़्यादा स्पीड कार्ड हमारे नहीं हो सकते, राइट? बट इट्स थर्ड पार्ट इज समवट डिफरेंट. द थर्ड पार्ट इज नन इज स्पीड, कोई भी स्पीड कार्ड हमारा नहीं हो सकता. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने स्पीड कार्ड, गेटिंग ए स्पीड कार्ड को सक्सेस कंसीडर किया हुआ है और क्वेश्चन में कुछ पूछा है नो स्पीड कार्ड. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. सो इट इज 5c0 1/4 to the power 0 and 3/4 to the power 5, which is equal to something c0 is 1 and 3 to the power 5, that is 243 upon 1024. So it is 243 upon 1024. So probability of no speed card will be 243 upon 1024. टाइप्स आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 bulbs each marked with 0 to 9. Sorry, 10 balls each marked with 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with 0? Right? टोटल बैग में हमारे पास 10 बॉल्स हैं जिन पे 0 to 9 तक डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं, राइट? सो नंबर ऑफ बॉल यहाँ पर क्या है, 10 है. हमने कितनी बॉल ड्रॉ की यहाँ से, 4. सो हमारे ट्रायल्स हो गए 4. नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 4. प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा है कि नन इज मार्क विद 0. सो लेट अस अज्यूम दैट getting a ball with 0 mark is success. Let getting a ball with 0 mark is success. 0 मार्क की बॉल निकलना क्या है, सक्सेस. यहाँ पर टोटल 10 बॉल हैं जिसमें एक बॉल ऐसी है जिसपे 0 लिखा हुआ है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 out of 10, राइट? बिकॉज we have only one ball with 0 mark and total number of ball are 10. So when you draw one ball, probability of getting a ball with 0 mark will be 1/10. So Q is always 1 minus P, 1 minus 1/10, that is 9/10, right? Now हमारे पास probability of success and failure हैं, right? n हमारे पास है, सक्सेस फेलियर की probability फाइंड है. सो एनी नंबर ऑफ सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन में पूछा है नन इज मार्क विद 0, यानी कि हमें 0 मार्क की एक भी बॉल नहीं चाहिए, राइट? यानी कि हमें 0 सक्सेस चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज 4c0, p इज 1/10 टू द पावर 0, q इज 9/10 टू द पावर 4, राइट? n हमारा 4 क्यों है? बिकॉज वी ड्रॉ 4 balls, right? Something c0 is 1, so it is 9/10 to the power 4. आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, right? So probability of 0 सक्सेस हमारे पास ये होगी. Let us see 7th question. In an examination, 20 questions of true false are asked. Suppose a student toss a coin to determine his answer to each question. If coin falls a hat, the answer is true. If it falls a tail, the answer is false. Find the probability that he answered 12 question correctly. टोटल एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, 20. स्टूडेंट को 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी कि 20 ट्रायल्स उसको करने हैं, राइट? सो n इज हियर
20। अब किसी भी क्वेश्चन का के दो पॉसिबल आंसर हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर हेड आता है तो स्टूडेंट ने आंसर दिया ट्रू, हेड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर है दैट इज ट्रू, राइट। सो व्हेन हेड कम्स, स्टूडेंट गिव answer true, but it is not necessary that answer of that question will be true, it can be false also. So whenever he is getting a head, the possibility of answer to be correct is half, right, because student ने आंसर ट्रू किया है but आंसर false भी हो सकता है। so head आने पे आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हाफ, राइट। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट गिविंग ए करेक्ट आंसर, गिविंग ए करेक्ट आंसर इज सक्सेस। सही आंसर देना क्या है, सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी यहाँ पर, हाफ, राइट। हेड आने पे आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सिमिलरली क्यू क्या होगा हमारा, दैट इज ऑल्सो हाफ। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर 12 क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि 12 क्वेश्चन या उससे ज्यादा का आंसर उसने ठीक किया है, यानी कि हमें क्या चाहिए, at least 12 success, probability of x is equal to 12, sorry, at least 12, probability of at least 12 success, at least 12 success, right, is equal to, it can be probability of x is equal to 12 plus probability of x is equal to 13, till when probability of x is equal to 20, right, here, which is equal to probability of x is equal to 12, 20c 12, p is here, p is half, p to the power 12, q to the power n minus r, that is 8, plus probability of x is equal to 13, 20c 13, half to the power 13, 1 by 2 to the power 7, plus up to so on 20c 20, 1 by 2 to the power 20 and 1 by 2 to the power 0, right, because if he gives 20 questions, answer of 20 question correctly, in that case our probability will be this, right, which is equal to, यहाँ से हर जगह आप देखेंगे 1 by 2 to the power ये 20 हो सकता है, अगेन दिस इज 1 by 2 to the power 20, यहाँ पर भी 1 by 2 to the power 20 है। सो आप हाफ टू द पावर 20 को कॉमन रख सकते हैं, एंड इट इज 20c12 प्लस 20c13 प्लस 20c14 एंड सो ऑन, कहाँ तक रहेगा ये 20c20 तक, राइट। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट he will answer 12 question, at least 12 question correctly, right। 20c12 ये सारी कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, इसको आपको नहीं करना है, यहीं पर छोड़ देना है, राइट। इस टाइप इसी यहां तक आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है सपोज x एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। x हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में NP, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएंट होता है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं जिन पे बाइनोमियल पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। n इज हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं NP, राइट, सो इन दिस केस n is 6 and p is equal to half, right। नंबर ऑफ सक्सेस आपके क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 6, p हाफ। क्वेश्चन में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन में पूछा है x is equal to 3 is most likely outcome, यानी कि 3 x की वैल्यू 3 होगी, दिस इज मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। सो हमें ये शो करना है
कि x इज इक्वल टू 3 इज मोस्ट लाइकली। सो हमें इन सब के लिए अगर n हमारा 6 है सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है 0 to 6, राइट। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होगी और हमें ये शो करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज हाईएस्ट। सो ये सब आप फाइंड कर सकते हैं। 6 से 0, p टू द पावर हाफ टू द पावर 6, q is half to the power 0, right? 6 से 0 is 1, so it is 1 by 2 to the power 6. Then probability of x is equal to 1, this is 6c1 half to the power 1. फर्स्ट केस में यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ r की वैल्यू 0 है और q माइनस n माइनस r दैट इज 6, राइट। Okay, probability of one success 6c1 1 by 2 to the power 1 and 1 by 2 to the power 5. Now 6 is 1, its answer is 6 and this is 1 by 2 to the power 6. Probability of x is equal to 2, that is 6c2 1 by 2 to the power 2 1 by 2 to the power 4, right, which is equal to 6c2 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial. So it is 6 into 5 into 4 factorial upon 2 into 4 factorial, cancel out, this is 15. 15 into 1 by 2 to the power 6. Probability of x is equal to 3, 6c3 1 by 2 to the power 3 and 1 by 2 to the power again 3. Now 6c3 6 into 4 into 3 factorial 5, 6 into 5 upon 3 factorial into 3 factorial, ये आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 factorial is 6, right, so it is 20 into 1 by 2 to the power 6. आगे की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 दैट इज 6c4 1 by 2 to the power 4 1 by 2 to the power 2, right, and 6c4 is again 10, so it is 10 into 2 to the power 6. Probability of x is equal to 5, that is 6c5 1 by 2 to the power 5 1 by 2 to the power 1, right, so it is 6 into 1 by 2 to the power 6. And similarly probability of x is equal to 6, it will be 66 1 by 2 to the power 6 1 by 2 to the power 0, right, so it is 1 by 2 to the power 66 is 1 to the power 6, right. इन सारी वैल्यूज में आप देखेंगे कि 1 by 2 to the power 6 सभी में कॉमन है, राइट। सो ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली जो साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड है डिपेंडेंट ऑन दैट। सिक्स सी फोर हमारा 15 होगा यहाँ पर, राइट। सो 20 जो मल्टीप्लाई है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 में वो हाईएस्ट नंबर है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज मैक्सिमम, राइट, अमंग ऑल दीज वैल्यूज। as probability of x is equal to 3 is equal to 20 into 1 by 2 to the power 6 is maximum, right, is maximum. So x is equal to 3 is most likely outcome. x is equal to 3 हमारा क्या है, मोस्ट लाइकली आउटकम है, राइट। Then question number 10, a person buys a lottery ticket in 50 lotteries
in each of the chance of winning a prize is 1 by 100. What is the probability that he will win a prize at least once? Right? 50 लॉटरीज में उन्होंने टिकट बाई किया है, यानी कि उन्होंने कितने टाइम ट्राई किया है? 50 टाइम्स. तो n यहाँ पर हमारा क्या होगा? 50. Probability, chance of winning in each are same, and which is 1 by 100. So winning a prize is considered as success. Let winning a prize is success. Success क्या है? Winning of a prize. So P is here, winning of prize, probability of winning is 1 by 100. Q क्या होगा आपका? 99 by 100. Right? Now, what is the probability that he will win a prize at least one? First part is probability of at least one success. At least one success. Right? This is 1 minus at least one success. Probability of, अब at least one success का मीनिंग है either one success or two success or three success, और उन्होंने कितने टाइम ट्राई किया? 50 टाइम्स, तो अप टू 50 सक्सेस. सो ये फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. सो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस, बाकी क्या रह गया? 0 सक्सेस रह गए. राइट? सो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. 1 में से हम 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 50 सक्सेस. राइट? सो इस टाइप से आप कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज 50c0 p 1 by 100 to the power 0 and 99 by 100 to the power 50. Right? So it is 1 minus, this is 1, this is 1, these both are 1, 99 upon 100 to the power 50. Right? And second part of this question is, second part of this question, exactly once, if he probability that he get the prize exactly once, यानी कि probability of x is equal to 1 हमें फाइंड करनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है. 50c1, राइट? p 1 by 100 to the power 1, 99 by 100 to the power 49. Right? So 50c1 is 50 by 100 into 99 by 100 to the power 49, which is half of 99 upon 100 to the power 49. And third part is at least twice, probability that he will get prize at least twice. तो इसमें आप क्या करेंगे? probability of at least two success, at least two success. This is equal to 1 minus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1. At least two success. Right? So 0 और 1 की probability आप फाइंड कर चुके हैं पहले. Right? 1 minus 0 की probability. Probability of 0 is this. No, we don't have probability of 0. So 0 की probability हम फाइंड कर लेते हैं. तो 0 की probability क्या होगी? 50c0 1 by 100 to the power 0, 99 by 100 to the power 50 plus probability of x is equal to 1, ये हमारे पास है, half into 99 upon 100 to the power 49. Right? So इसको आप further calculate कर सकते हैं, थोड़ा सा simplification इसका हो सकता है. Right? So this will be probability of at least two success. Right? Let us see next question. Next is question number 11, and question number 11 is find probability of getting exactly 5
getting 5 exactly twice in 7th row of a die, right? डाई को हमने कितने टाइम टॉस किया है? 7 टाइम डाई को रोल किया है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 7। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। सो हम अज्यूम करते हैं लेट गेटिंग ए 5 इज सक्सेस, लेट गेटिंग 5 इज सक्सेस, 5 आना हमारा सक्सेस है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या हो गई? मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आपको सिंगल ट्रायल में देखनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6। एक डाई को सिंगल टाइम रोल किया जाए, सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, एंड Q विल बी देन 5/6 बिकॉज Q इज ऑलवेज 1 माइनस P, राइट? अब हमें चाहिए 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। 5 हमें कितनी बार चाहिए? 2 बार, एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज 7c2 1/6 टू द पावर 2 and 5/6 to the power 5, right? So 7c2, 7 factorial upon 2 factorial, 7 minus 2, that is 5 factorial. So it is 7 into 6 upon 2, right? That is 21 into 1/36 into 5/6 to the power 5. इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट? 7/12 इंटू 5/6 रेज टू पावर 5। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं या आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, राइट? 7/12 इंटू 5/6 टू द पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज से। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है इन ए बॉक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो आप इसके बजाय 15 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, probability that a student is not a swimmer, its probability is 1/5. Then probability that out of 5 students 4 are swimmer, right? स्टूडेंट स्विमर नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ठीक है, विच इज 1/5 एंड वी हैव 5 स्टूडेंट्स। उनमें से हमें देखना है तो इनको हम 5 रख सकते हैं, एंड हमारा क्या होगा? 5। हम अज्यूम करते हैं स्टूडेंट इज ए स्विमर इज सक्सेस। लेट सक्सेस हमारा क्या है? ए स्टूडेंट विल बी ए स्विमर student is swimmer is considered as सक्सेस क्या है? कि स्टूडेंट स्विमर है। सो स्विमर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो वो हमारा क्यू हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई, और पी क्या होगा? 1 माइनस क्यू, दैट इज 4/5। और हमें फाइंड करना है कि आउट ऑफ 5 सच स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर, यानी कि हमें कितने सक्सेस चाहिए? 4 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, राइट, विच इज इक्वल टू 5c4, p is what? 4/5 to the power 4, q is what? 1/5 to the power 5. Now something see, this is 5, 4 to the power 4, 5 to the power 5 into 5 to the power 4 into 1/5 this is 1, this is 1, right? इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। So it is 4 to the power 4 upon 5 to the power 4, 256 upon 625. That is, student will be a swimmer, its probability will be 256 upon 625, right? So ये एक्सरसाइज हमारी
कंप्लीट हो गई है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किए जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज एंड प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।